नमस्कार, मैं विवेक राय और आपका स्वागत है न्यूज नाउ में। आज हमारे साथ विजयश्री दीदी की तो हमारे साथ है सुश्री विजयश्री दीदी, महाराष्ट्र की नवी मुंबई से, और उनका जन्म भी वहीं से हुआ है। और महज 19 साल की उम्र में माँ कामाख्या का उन्हें आशीर्वाद के रूप में चमत्कार प्रदान है। तो उनके मुंह से हम इस चीज को समझेंगे कि किस प्रकार से उनके श्रद्धालु इस चीज को मानते हैं और कैसे उनके फॉलोअर्स उन्हें फॉलो करते हैं। तो दीदी, जो इस चमत्कार के बारे में लोग आपके से बात करते हैं, इस चमत्कार को आप कैसे समझाना चाहते हैं? चमत्कार क्या होता है? चमत्कार को मतलब कि सामने वाला व्यक्ति को अगर मैं कुछ बताऊं उनके सिर्फ आंखों में देखकर, तो उनको वो चमत्कार लगता है। मेरे लिए वो माता जी का आशीर्वाद है, जो वो मुझे संकेत देते हैं, वो मैं सामने वाले व्यक्ति को बता देती हूँ। वो अचंभित हो जाते हैं कि मैंने ये क्यों बताया, तो उनको ये चमत्कार लगता है। अच्छा, आप उन लोगों को उनकी आंखों से देख के उनकी समस्याओं को क्योंकि जैसे दीदी का कहना है कि लोगों की समस्या उनको उनकी आंखों में दिखती है, जिसका वो समाधान बताती है और लोग इसे चमत्कार समझते हैं। तो ये जो समस्या आप लोगों की आंखों में देख पाती हैं, इसका आभास आपको कैसे होता है? आप इसको रीड कैसे कर पाती हैं? मैं आपका आभास, जो आपका ऑरा बोलते हैं अपन, वो भी मैं देखकर बता सकती हूँ कि आप अभी किस इमोशन में बैठे हो। आप खुश हो तो कैसे हो, दुखी हो तो कैसे हो, ये मैं देखकर बता सकती हूँ। और इसमें सारी गतिविधियों के अंदर अगर हम बात करें तो एक बात आती है कि आप लोगों की समस्याओं का समाधान के साथ साथ उनकी परेशानियों का हल 700 किलोमीटर दूर से ही बता दें। जी, मतलब ऐसा कुछ हुआ था जिसकी जानकारी आपको पड़ी है शायद, बट ऐसा है कि जब फोटो था, मैंने उनका नाम मंगवाया था और उनका फोटो जो था ना, खुली आंखों के साथ मैंने मंगवाया था। उस समय मैंने माता जी से अर्जी लगाई थी अपने घर पर। फिर वो जो मेरे को उन्होंने जो संकेत दिया, वो मैंने सामने वाले व्यक्ति को बता दिया कि ऐसे ऐसे करने से ऐसा ऐसा होगा। एक चमत्कार और अगर हम देखे जाएं तो एक चमत्कार है कि आपने किसी ऐसे व्यक्ति का 3 दिन में इलाज कर दिया जो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जो 80% पैरालिसिस था, और शायद वो आपके घर की किसी जी, वो मेरे घर के कोई व्यक्ति थे, उन पर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई थी। तब मैंने माता जी से झगड़ा किया था कि जब मैं पूजा पाठ सब करती हूँ तो फिर ये क्यों परिस्थिति हमारे परिवार पर आ गई। तो उन्होंने मुझे आभास ऐसा कराया कि मुझे ये उपाय करना है। जैसे कि मैंने उनको पानी मंत्र पानी पिलाया था, उनके शरीर पर से हाथ घुमाया था, फिराया था, घुमाया था। तो उस माता जी का आशीर्वाद ऐसा हुआ कि 3 दिन के भीतर वो जो व्यक्ति थे वो स्वस्थ अपने पैरों पर खड़े हुए। जिस चीज को हम मेडिकल साइंस जहां पर हार जाती है, वहां पे बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी वाली कंट्रीज हैं जो इस थेरेपी को मंत्र थेरेपी के रूप में हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं। मंत्र थेरेपी बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी होती है, किंतु ये चमत्कार नहीं होता। लोग अभी आपको एज चमत्कारिक बाल साध्वी के रूप में देखते हैं। तो इसके लिए आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या आप इन फ्यूचर साध्वी बनना चाहती हैं? मैं मेरा कर्तव्य कर रही हूँ। मेरे को जो आदेश आता है कि मेरे को ये काम करना है, तो वो मैं कर रही हूँ। आदेश आने की जो जर्नी आपकी रही, वो किसी इंसिडेंट से रही, या कोई हादसा हुआ, या किसी मंदिर में कोई वाक्य हुआ, या फिर कोई वरदान या चमत्कार आपको ये जो मिला, आपको इसका आभास और मिलने की जो प्रक्रिया रही, वो किस प्रकार से हम लोगों को बता सकते हैं? जब मैं 9 साल की थी, तब एक धार्मिक यात्रा के तौर पर हमारा पूरा परिवार आसाम गुवाहाटी शहर में गया था। तो उस समय अंबुबाची मेला चालू था। तो जब वो मेला चालू था तो बहुत सारे संप्रदाय के लोग, सामान्य लोग, काफी संप्रदाय के लोग वहाँ आए थे। तब जब हम परिसर में खड़े थे, तब एक किन्नर माता आए। तो उनके दिमाग में क्या आया पता नहीं, तो उन्होंने मुझे बोला कि चल मेरे को एक जगह दिखानी है। तब वो शायद मेरे को एक तलघर में लेके गए जो मंदिर में है। जो वो तलघर दिखने में मतलब क्या हम लोग उसको देख पा रहे थे, और क्या वहाँ पे चीजें देखने को मिली थी? मतलब कैसा है ना कि वो सिर्फ वो लोग जानते हैं जिनको ये जानना चाहिए। जैसा कि आप उस रिलेटेड नहीं हो, आप उस संप्रदाय के नहीं हो, तो आप नहीं जान पाओगे कि वो कहाँ है। एक रहस्यमय और गुप्त तलघर जहाँ पे आप किस मंदिर का वाक्य है? कामाख्या देवी टेम्पल, जहाँ वहां से आपको कब ऐसा लगा कि यहाँ से मुझे कोई एनर्जी, कोई आशीर्वाद, कोई वरदान, ये चीज आपको रियलाइज कब हुई? जब वो तलघर में मुझे ले गए थे,
तब उसके बाद जब मैंने वहाँ दर्शन किए, तब से मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे इस मार्ग पर चलना है, धार्मिक मार्ग पर चलना है, और तब से मैं इस मार्ग पर लगी। क्या इन फ्यूचर आप किस चीज को प्रमोट करने के लिए और आपके एजुकेशन के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहें या फिर इस चीज में आगे बढ़ना चाहें, आपके जितने भी श्रद्धालु अगर मैं कहूँ या आपके फॉलोवर अगर मैं कहूँ, तो लोगों का ये कहना है कि दीदी अब जो है वैराग्य वाले जीवन में जाकर लोगों का जन कल्याण ही करना चाहते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, सच्चाई ऐसी है कि मुझे मेरा काम करना है, मुझे मार्ग दिखाना है, नई पीढ़ी को मार्ग दिखाना है, क्योंकि मैं भी नई पीढ़ी में आती हूँ। जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने कथाओं में पढ़ा है या जो भी मैंने कुछ सीखा है, मुझे सिर्फ आगे पहुँचाना है, और वही मेरा उद्देश्य है। तो यहाँ पर ये जो जानकारी है आपके श्रद्धालुओं से मिली है, कई प्रकार की ऐसी चीजें आपको क्रिटिसाइज करने के लिए भी कुछ लोग वहाँ पर एज ए चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, तो उस चीज को आप किस तरह से डील करते हैं, उस चीज को कैसे उन लोगों से मिलती हैं? मतलब कई बार जब हमारे शिविर चलते रहते हैं, तब कई ऐसे लोग आ जाते हैं जो सिर्फ मुझे परखने आए हैं कि सच है कि नहीं है, क्या ढोंग है। तब जैसे वो सामने व्यक्ति आके बैठता है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि आप मुझे परखने आए हो। आगे आपकी शैक्षणिक शिक्षा के लिए अगर बात की जाए, तो अब पढ़ाई को कितना महत्व देती है और अध्यात्म को कितना महत्व देती है, और इन दोनों में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण ज्यादा है? शैक्षणिक शिक्षण को भी मैं महत्व देती हूँ। मैंने पिछले साल ही 10वीं दिया था, और अभी आने वाले साल में मैं 12वीं देने वाली हूँ। क्या आप बता सकती हैं हमारी जनता को कि 10वीं क्लास में आपके कितने प्रतिशत अंक रहे थे? 82.6 अंक रहते 10th में मेरे। आपके 82.6 से 82% लाने वाली एक बाल साध्वी महज 19 साल की है। जो लोग इनके श्रद्धालु, इनके फॉलोअर्स इनको कहते हैं कि किसी प्रकार से इन्हें माता जी का किसी चमत्कार है, लेकिन इनका साफ स्पष्ट कहना है कि इस लोगों को जो चमत्कार लगता है वो किसी प्रकार से मुझे एक आशीर्वाद के रूप में मिला है। अगर इस चमत्कार को और इस आशीर्वाद को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें, तो क्या लगता है आपको कि इस प्रकार के जो चमत्कार इस दुनिया में अभी संभव है जो लोग आपसे अपेक्षा रख रहे हैं? चमत्कार तो बहुत होता रहता है। मेरे तरह ही और कई लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं। बहुत से चमत्कार ऐसे होते हैं जो किसी की नजर में आते नहीं, मगर वो होते हैं। ऐसा नहीं है ना कि हवा दिखती नहीं है तो हवा होती भी नहीं, होता है चमत्कार, बट उसको महसूस करने वाला चाहिए, उसको मानने वाला चाहिए। भरोसा बहुत जरूरी है। क्या आप उस चमत्कार के किसी भी सिनेरियो में अपने आप को उसके लायक या उस चमत्कार को करने लायक कोई चीज आपके अंदर है कि जो आप चमत्कार, जो लोग इस चीज को, इस वाकया को चमत्कार कह रहे हैं, तो इस चमत्कारिक शक्तियों में आप किस तरह देख रही हैं अपनी शक्तियों को? जो आप एक आशीर्वाद बता रही हैं, लोग उसे चमत्कार बता रहे हैं, तो लोगों के दृष्टिकोण में और आपके व्यक्तिगत दृष्टिकोण में इस चीज के अंदर कितना अंतर है? तो इस चीज को आप कैसे अंतर डिफरेंट करेंगे? चमत्कार तंत्र मंत्र सिद्धि उससे होती है, और मेरे लिए सिर्फ ये आशीर्वाद है, माता रानी का गॉड गिफ्ट है, आशीर्वाद है कि वो मेरे को प्राप्त हुआ और मैं कुछ भला कर सकती हूँ। अच्छा, आपका नाम, आपकी उम्र और आपने जो भी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को उस बारे में बता दें, तो लोग शायद आपसे संपर्क करने की कोशिश करें और उनके कुछ समस्या का समाधान हो सके। आप हमसे सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हमारी विस्तृत जानकारी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। थैंक यू सो मच सुश्री विजयश्री दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर ये चमत्कार है या फिर ये किसी प्रकार से कि दिया गया आशीर्वाद है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं और इनके पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, हमारी ऑडियंस से विनती है कि इस चमत्कार को या आशीर्वाद को डिफरेंशिएट करने के लिए इनके पेज को फॉलो करें या एक बार अपना ओपिनियन इनके कमेंट बॉक्स में जरूर दें।